दोस्तों मैं आपका 200 सेकंड में जुबानी आप देखें जुबानी टॉक्स। और सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में कल जब अमेरिका में रेट कट हुआ है तो उसके बाद में भी मार्केट क्यों गिरी है, ये आपका जानना जरूरी है और कितना इंपैक्ट पड़ा है अमेरिका की मार्केट पर, नंबर 1। नंबर 2, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले वो रीजन आपका जानना जरूरी है। उसके बाद में बाकी की मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी जो मार्केट खुली हुई है उसमें क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है और इंडियन मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, और लास्ट में बताएंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना है। उससे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल, उसके बाद में थोड़ी सी लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज। जैसा कि आपको सबको पता है निफ्टी में कल ना के बराबर हुआ है, क्रैश हुआ है, और उसके बाद में आपका ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही सारे के सारे जो है अपना गिरे हैं। वहीं पर ही अगर हम आपका देख लें तो डीआईआई ने आपके 4084 करोड़ की बाइंग करी है, 1316 करोड़ की एफआईआई ने खरीदारी करी है। तो कल जबरदस्त डीआईआई की बाइंग हुई है। उसके अलावा डीआईआई की बाइंग में आप समझ सकते हो कि रिटेलर्स का ये दिल है कि मानता नहीं, हमने आपको बताया था। तो रिटेलर्स उसके बाद में अभी किसी को मौका देने वाले नहीं है। सेंसेक्स आपका 502 पॉइंट गिरा था, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे इंडाइसेस अपना सेम ही गिरे थे। ये रही कल की मार्केट का हाल। उसके बाद में हम देख लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज को। कमेंट एंड क्वेरीज को कवर करने के बाद में फिर लेते हैं, क्योंकि हमने कल बोला था कि यस कमेंट एंड क्वेरीज हमने लेना पड़ेगा। जैसा कि सैन पॉल दादा का ये बाकी है, अंकल जी रुपीज अगर ऐसे नीचे जाएगा तो एफआईआई में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो लोग अमेरिकन मार्केट में निवेश करेंगे। मैं पॉइंट मिस कर दिया, मेन पॉइंट तो मिस कर दिया। नहीं दादा, ऐसा नहीं है। रुपीज के गिरने का सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर फर्क पड़ता है वो पड़ता है क्योंकि हम ऑयल के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं और हमारा ट्रेड डिफिसिट इस समय आप देखिए कि कितना ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, पिछली बार के अपेक्षा तकरीबन मान करके चलो कि उसका 1/3 हम इस समय जो हमारा पिछले साल का था उतना हम इस समय और ज्यादा हमारा ट्रेड डिफिसिट हो गया है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंपोर्ट में हमें डॉलर में खरीदना पड़ता है, आप जानते हो, एक्सपोर्ट हमारा उतना ज्यादा है नहीं, तो जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और जिसकी वजह से हमारे ऊपर हमारी जो कमर टूट जाती है क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है ना वो डाउन होता है। रही बात कि अमेरिका में निवेश जाने का कई सारे सिनेरियोज है, मैं आगे क्लियर करता हूं। अमेरिका की तो खुद की अपनी भसड़ मची हुई है और वो मैं आपको बताता हूं। शायद आपने ध्यान नहीं दिया है कि मैंने आपको एक जो फार्मूला बताया था डेप्ट वर्सेस जीडीपी के रेशियो का, उसमें भारत अभी भी बहुत ठीक है, लेकिन वो चाइना वाला जो फैक्टर वहां भी है, चलो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपके सारे क्वेरीज को कर देता हूं। मैं किसी दिन इरिटेट हो करके रिडीम करके अगर, क्योंकि ये मैंने कल लिया नहीं था, मैंने बोला था कि मैं बाद में इसको करूंगा, तो निकल गया। तो देखना उसी दिन मार्केट रिटर्न देना शुरू कर देगा। ऐसा लेके पैदा हुआ हूं मैं दादा, ऐसा सोचना नहीं है। मेन बात क्या होती है, इसमें केवल आप ही नहीं हो, मेन बात होती है जो सिनेरियोज बन रहे हैं ना, वो सिनेरियोज तो उसके बाद में इसको हमें झेलना तो पड़ेगा। ये उतार चढ़ाव एक दिन में, ये कोई इकोनॉमी कोई ये नहीं है कि आपने उसके बाद में फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की तो बात ही मतलब करना, वो तो बेईमानी है। ठीक है ना, वो भी आकर के यहीं पर ही लगाएंगे। अब वो यहां से ज्यादा कमाएंगे, वो आपको देंगे, वो थोड़े दिन क्या करेंगे, उतने दिन उस हिसाब से प्लान करते हैं कि अपना सरवाइव करेंगे। मेन बात क्या है, मैं बार बार आपको डे 1 से यही चीज बताता हूं लेकिन आप मानते नहीं हो। गौरव रंधवा सर ने आपको बता दिया, नाराज ना मत दे रखे, ये तो कल भी हमने कर दिया था। आप और मैं नए निवेशक हैं, ये भी हमने बता दिया था। ये अपना जो गुजरात बंधु सर ने भी आपको समझाने की कोशिश किया है, एक्टिव इंक्वायरी पर फोकस रख करके एसआईपी कंटिन्यू करो। वही बात हमने भी बोला था दादा, अपने इस समय बाहुबल पर हमें भरोसा करना है और जो भी हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो भी हमें काम है वो हमने करना है। उसके बाद में गुजरात बंधु सर को टैग करके फिर सैन पॉल दादा क्या लिख रहे हैं, ये सब मुझे अच्छे से पता है। मेन बात यही होती है कि अच्छे से पता है। अरे भाई, जो आपके बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, समझदार हैं, तजुर्बा है, उनकी भी तो कुछ मानना है कि नहीं मानना है। मेरे को सब कुछ पता है। अरे सब कुछ पता होते हुए भी आदमी क्या करता है, वो गलती कर जाता है और जब उसको लगती है ठोकर तब उसके बाद वो करता है। बाद में आप फिर पछताओगे, काश मैंने ना निकाला होता तो ऐसा होता। दादा आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने छोटा सा भी कदम जोश में आकर के होश से काम नहीं लिया तो वहां पर आपका नुकसान हो जाएगा। आप हमारे बड़े अच्छे और क्या नाम है ये अपना, मतलब जो है ये क्या नाम है अपना, एक अच्छे जो है उसमें से सब्सक्राइबर्स में से आते हो और हर जगह पे आप अपनी जो है प्रतिक्रिया देते हो, तो हमारा काम है आपको समझाना। और मैंने सिर्फ मेरे बात किस्मती की बात कर रहा हूं, मैं जिसमें हाथ डालता हूं वो चीज खराब हो जाता है। नहीं दादा, ऐसा नहीं होता है, किस्मत खराब। अब इसमें क्या आप ही इन्वेस्टेड हो क्या? करोड़ों करोड़ लोग जो है इन्वेस्टेड है। 23 जो है क्या नाम है ये 23,000 करोड़ का वो हो गया है, क्या नाम है 23 करोड़ का जो है ये आपका अपना पोर्टफोलियो हो गया है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना उसमें खाली आप ही हो, आपका तो केवल एक पोर्टफोलियो है। तो
तो ऐसा 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 कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप आराम से जो है चुपचाप होकर के अपना वो रहिए, अपना निवेशित रहिए और आगे अपना काम करिए, क्योंकि अभी क्या है कि इसमें अगर हम जो है ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो और लोगों का टाइम वेस्ट होगा। सो भाई मतलब उम्मीद करता हूं कि आप बात को आप जो है समझ गए होंगे। दादा भाग्यशाली हो, आज के दिन आपने ही निर्माण किया हुआ है। फल आने में थोड़ा वक्त लगता है, डर सभी को लगता है, जो सालाना अलग अलग होता है। यस, देखो गुजरात बंधु सर इतने जो है प्यार से आपको समझा रहे हैं। ये पूरा एक जो है एक परिवार बन चुका है, एक जो है कम्युनिटी बन चुकी है, सब एक दूसरे का साथ देते हैं। कहाँ ऐसी बेवकूफी कर रहे हो। अभी हमें अमेरिका की मार्केट पे जो है वो करनी है, चर्चा करनी, कितनी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या नाम है, मतलब जो है अपनी चर्चा बन रही है। जय हो पराग पाली टैक्स सेवर की 1.3% टूटा है और ग्रेट एमसी। यस सर, पराग पाली ग्रेट एमसी तो मान सकता हूं। टैक्स सेवर में क्या होता है कि हाँ, वो लोग अगर टैक्स सेविंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन इंस्ट्रूमेंट्स में डाल रहे हैं कि जहां से आपको टैक्स का लाभ मिल सके। तो सो भाई मतलब जो है ठीक है, अब आप वहां तक लॉक इन है तो नो प्रॉब्लम, और अच्छे अच्छे समय पर आप जो है लॉक इन हो, अच्छी बात है सर। तब तक में बहुत सारी चीजें, जब तक आपका लॉक इन जो है खत्म होगा तब तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। विजेंद्र सर क्या बोले, नमस्कार सर, इधर शादियों में व्यस्त रहे, एसआईपी जा रही है, टॉपअप के लिए बजट नहीं है, सुकून से नौकरी कर रहे हैं, कई बार पूरा दिन बीतने के बाद आता है, जरा मार्केट का हाल देख लें। सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस समय मार्केट को ना देखना ही सबसे अच्छा है, हाँ ठीक है ना। और ऊपर से आप बस सिर्फ और सिर्फ इसको वो करिए, जो है टाइम दीजिए, उसके बाद में फिर देखिएगा, मजा आएगा। जम रहे हो सर जी राजस्थानी पगड़ी में। सर थैंक यू वेरी मच। ये जो चुनरी है तो उसकी अपना विंध्याचल माता की, तो कभी कभी इसको भी अपना बांध लेता हूँ। गुड इन्फॉर्मेशन एजुकेशन सोसाइटी सर बोल रहे हैं। उसके बाद में आपके अंकल जी आपका 1 करोड़ हो गया। सर अभी बता तो दिया है आपको कि मतलब काम भर का हो गया, कोई जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और मतलब जो है कोई अभी क्या है, आने वाले समय में ना जैसे जो है लखपति और हाथी और ये सब हो गए हैं अपना गायब हो गए, आने वाले समय में करोड़पति भी गायब हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसलिए कोई इतना ज्यादा इसमें वो लेने की नहीं है। यूट्यूब को फॉलो करना पड़ता है, क्रिएटर डायरेक्टली बोल नहीं सकते बिना ऐप के माध्यम से। राजू चौधरी एप्लीकेशन के माध्यम से ही अपना पोर्टफोलियो दिखाता है जो है, ठीक है सर। जब जो है आएगा, ये अपना समय आएगा तो उसके बाद में हर चीजें वो करी जाएंगी, जो है अपना रिवील करी जाएंगी। बट ये है कि हाँ, आराम से मैं इतना बोलना चाहता हूँ, दाल रोटी चले। चलिए अब बात कर लेते हैं अभी जो है काम की, और काम में जो सबसे बड़ी बात क्या है, जो आप लोग वो देख रहे हो, सब्जेक्ट देख रहे हो, उस पर यूएस मार्केट देखो भाई कि कल जब रेट कट हुआ तो उसके बाद में भी यूएस मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई। डाउ जोन्स उनका 1100 पॉइंट गिरा है, लगातार 11वें दिन उनकी मार्केट गिरी है, जो कि 1974 में ऑयल क्राइसिस के बाद में ये पहली बार ऐसा हुआ। इतने लंबे समय तक अमेरिका की मार्केट में गिरावट हो रही है। डाउ जोन्स कल 2.58% गिरा है आज की रात में, और उसके बाद में एसएनपी उनका जो 2.95 गिरा है। नास्डॉक जो उनका, जिसकी वजह से हमारा जो टेक्नोलॉजी जिसको फॉलो करता है, 3.56% गिरा है। तो अब आज देखने वाली चीज है, और इसका रीजन अब करता हूं, ये आखिर में जब 0.25% का रेट कट हुआ था तो उसके बाद में क्यों गिरावट हुई है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है ना। सोचने वाली बात क्यों नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अमेरिका चलती किसके ऊपर है, जो कि उसके गवर्नर है ना, फेड के जो चीफ है उनको सॉरी जयराम जो है अपना पॉल जी, तो जयराम पॉल जी अभी जो है नहा करके आकर के बस सीधे जो है इधर बैठ गया। तो जयराम पॉल जी का जो कमेंट्री के बाद में ये गिरावट आई। जयराम पॉल जी ने जो कट करने के बाद में जो स्टेटमेंट दिया है, उनका कहना है कि 2025 में जो उन्होंने बोला था कि 1% के आसपास की कटौती होगी, उस पर उन्होंने सीधे सीधे लगाम लगा दी। बोला 2 बार खाली कट होगा, 4 बार का उन्होंने बोला था, आपको याद होगा, मैंने भी इस बात को कोट किया था। तो उसके बाद में 0.25% की बोले खाली 2 बार होगा, और 2026 का भी अनाउंस कर दिया। बोला ज्यादा भरोसा नहीं करना, 0.5 जो है 5 बीपीएस का ही 2026 में भी कटौती होगी। तो इसकी वजह से तिलमिल आ गई वहां की मार्केट, ठीक है ना। और आपका जो सबसे बड़ी बात बताऊं कि उनका जीडीपी का जो रेशियो है ना, वो जीडीपी का आंकड़ा नवंबर का आया था 2.50%, अब की बार उससे भी कम आने की उम्मीद है उनको, ठीक है ना। 1.2 से नीचे ही आने की उम्मीद है। अब उसको मैं नहीं करूंगा, जो है रिवील नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि भैया वो जो है बहुत बड़ी अपना हस्ती है। और उसके बाद में जिनका जो जीडीपी से डेट का रेशियो है ना, वो है 2 मतलब जो है 08 है, हमारा 1.68 के आसपास है। और उसके बाद में वो मैंने एक दिन आंकड़ा आप लोगों को अपना बताया था, और वारेन बफे के मुताबिक ये 115 जो % के आसपास होना चाहिए, ये जो है इसका जो जीडीपी और डेप्ट का रेशियो है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब इनकी अर्थव्यवस्था की हालत तो बुरी है, अब ये सारे ये जान रहे हैं। और दूसरा अभी मतलब जो है, चलिए ठीक है, अब आगे उस पर वो करेंगे तो बहुत ज्यादा जो लंबा वीडियो हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आज ये देखना होगा कि भाई मेरे
इंडियन जो मार्केट है ना, इंडियन मार्केट उसके बाद में कैसा परफॉर्म करती है। देखो दोस्तों, जापान की मार्केट अभी ओपन हुई है, जापान की मार्केट 1.58%, 1.80% अब भी उनकी मार्केट जो है डाउन चल रही है जापान की। बाकी इंटरनेशनल मार्केट पर क्या इफेक्ट रहता है, इंडियन मार्केट पर क्या इफेक्ट रहता है, इंडियन मार्केट इसको लेकर के कैसे रिएक्ट करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हम अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं। अगर उसके बाद में 23,800, अगर हमें 23,000 का आंकड़ा दिखता है तो यस, जिस हिसाब से छोटा छोटा चंक आप लोग लगा रहे हैं जिनके पास है, वो पक्का ये टाइम है। और जो थोड़ा भी घबराने का टाइम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं, घबराना नहीं, ऐसे समय को ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। ये जो लंबा जितना खींच रहा है ना, ये समझिए एक टाइप का अच्छा खासा मतलब जो है वो आ रहा है, क्या नाम है अपना, जो है करेक्शन आ रहा है, हेल्दी करेक्शन आ रहा है। मार्केट आपकी हेल्दी कैसे ना कैसे करके होगी और आपका पोर्टफोलियो हेल्दी दिखेगा, इस बात का भरोसा रखिए। फालतू में बिना मतलब में दिमाग पे अपने इसको नहीं लेना है, दिल पर नहीं लेना है। हमेशा जो है सोच करके चलना है। यस, आपका गोल कहां पर है, आपका नजरिया कहां पर, उस चीज को आपने सोचना होगा, ठीक है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जैसा कि आपने आज हमने एक छोटा सा वो भी लगाया हुआ है, क्या नाम है, थंबनेल वगैरह भी लगाया हुआ, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे अचीव करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। जैसे कल एसडब्ल्यूपी का टॉपिक था, तो एसडब्ल्यूपी के टॉपिक को और एफएमसीजी को भी हमने उसमें किया था, कवर किया था। तो एफएमसीजी का नाम लेना एक बार जरूरी है, क्योंकि अब मेरे पास इतना जो है समय नहीं होता है कि मैं उसको बार बार उन चीजों को कर सकूं। तो आपको एसडब्ल्यूपी को अपनाना ही पड़ेगा। एसडब्ल्यूपी का माध्यम आपने कैसे अपनाना है, सीधी और सिंपल सी बात है भाई मेरे। जितना आपका, जैसे मान लिया निफ्टी आपकी 12% के आसपास कर रही है, गेन कर रही है, तो 0.50% ही उसमें से निकालना है, ठीक है ना। तो 0.50% आप निकालेंगे तो उसमें से तकरीबन मान करके चलिए कि आपका ये करीब, अगर 1 शेयर का आपका पोर्टफोलियो हो गया तो 50,000 के आसपास आपका मतलब जो है पर मंथ की इनकम हो जाएगी। 50 लाख का आपका पोर्टफोलियो तो 25,000 के आसपास का पर मंथ का इनकम हो जाएगा। अगर आप इतना निकालते हो तो आपका कार्पस अच्छा खासा द्रुत गति से ग्रो करेगा, ये बात मान लीजिए। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा अगर लाभ कमाना है तो इसी रेशियो से आपको एसडब्ल्यूपी करना है। ये भूल करके नहीं करना है कि यार हम उसके बाद में क्या करें और उसके बाद में ये वो करके। 0.50 मीन्स क्या है, उसका जितना आपका निफ्टी 50 दे रही है उसका 50% ही आपने निकालना है। कि तो तकरीबन एक्टिव फंड आपके उससे ज्यादा दे देते हैं, हाइब्रिड वगैरह। उसके बाद में आप समझिए 13-14% अगर आपका फंड दे देता है तो आपका 6-7%, 8% के हिसाब से आपका कॉर्पस भी ग्रो होता रहेगा और आपका खर्चा भी चलता है। तो सबसे पहले अभी क्या है, जहां तक एज है आपकी वहां तक अपने कार्पस को ग्रो करिए, अपने खर्चों में थोड़ा सा कटौती करके रखिए, ताकि आप उसके बाद में जो आपके बिलप्ड वन है उनके लिए ठीक ठाक कार्पस वगैरह भी छोड़ करके जाए। तो ये आज का मूल मंत्र भी था। तो ये सारी चीजें हमने आज की डेट में कवर किया, बहुत सारी चीजें हमने कवर किया, इसीलिए बहुत जल्दी जो खींचना पड़ता है, मटेरियल इतना ज्यादा हो जाता है। चलो मिलते हैं शाम को किसी और से।